नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परिश्रम स्कूल में। आज हम हिंदी करेंगे। स्टैंडर्ड 4 सेमेस्टर 1 चैप्टर 5। चैप्टर 5 है नींद का करिश्मा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। आप अपने फिंगर हार्ड वर्ड्स पे रखिए। फर्स्ट वाला है छुट्टियाँ, नमस्ते, आशीर्वाद, पूरनमासी, दूधिया, सरसराहट, रेंगना, निगल, जम्हाई, निंद्रा, प्रसन्नता, छक्के। अभी इन हार्ड वर्ड्स को आपको 2-3 टाइम्स रीड करना है और 2-3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये एक कहानी है, तो फिर कहानी में तो हमको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर चलो सुनते हैं कहानी। आप अपनी फिंगर टेक्स्ट बुक में रखो। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी, कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए तो मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया, जीते रहो। मौसी जी, किस चीज़ की सुगंध आ रही है? राहुल ने पूछा। किससे पूछा? मौसी जी से। कि मौसी जी, किस चीज़ की सुगंध आ रही है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राहुल चहकते हुए बोला। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। वह बोला, मौसी जी, कोई कहानी सुनाइए ना। तो मौसी ने बोला, कौन सी कहानी सुनाऊं? कछुए और खरगोश की, राजा रानी की। तो फिर राहुल ने बोला, मौसी जी, ऐसी कोई कहानी सुनाइए जो किसी ने भी ना सुनी हो, न सुनाई हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा तो खिड़की में से मौसी जी को चंद्रमा दिखाई दे रहा था। चंद्रमा की रोशनी दूधिया कलर की थी और वो चंद्रमा अपनी रोशनी फैला रहा था। ठीक है, तो सुनो, मौसी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी। अभी मौसी ने राहुल को कहानी बताई, ये आप अच्छे से सुनना। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। उनके 2 बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा कहकर बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले, तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा, तुमने कोई आवाज़ सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है, चंदा ने ऐसा जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। क्या किया अजगर ने? दोनों को निगल गया। किसको? किसको निगल गया? चलो बोलो, किसको निगल गया? सूरज और चंदा को। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही मतलब पास में ही, उनके पास में ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने तो दोनों को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। अभी रात्रि और जो दिन थे, उनके 2 बच्चे थे, उनको किसने निगल लिया था? अजगर ने। और ये बात किसने बताई? मोर ने बताई। अभी इन दोनों को तो बहुत टेंशन होने लगी। तो फिर इन लोगों ने तो ऐसा तय कर लिया कि दोनों बच्चों को तो हम कैसे भी करके वापस ही लेके आएंगे। रात्रि अपनी सहेली निंद्रा के पास गई। उसने निंद्रा को सारी बात बताई। निंद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जमाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। अभी रात्रि की जो सहेली थी निंद्रा, उसने उसको बात ये बताई कि मेरे दोनों बच्चों को अजगर ने निगल लिया है। तो उसने बोला कि आप चिंता ही मत करो,
मैं उसके आँखों में ऐसे घुस जाऊंगी, यानी कि ऐसे नींद आ जाएगी उसको, और वो जब जमाई देगा तब आप अपने बच्चे को निकाल लेना। निंद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जमाई ली। झट से रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चों को निकाल लिया। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपटा। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो इतने खुश हो गए। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निंद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। तो ये था हमारा चैप्टर 5। आपको समझ में आया? अभी इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, राहुल ने मौसी के घर क्या खाया? राहुल ने मौसी के घर क्या खाया? क्या खाया? गाजर का हलवा। राहुल ने मौसी के घर गाजर का हलवा खाया। सूरज और चंदा किसके बच्चे थे? सूरज और चंदा दिन और रात्रि के बच्चे थे। दोनों बच्चे घर क्यों नहीं पहुंचे थे? क्योंकि बच्चों को अजगर ने निगल लिया था। रात्रि ने अपने बच्चों को अजगर के मुंह से कैसे छुड़ाया? रात्रि ने अपनी समस्या निंद्रा को बताई और निंद्रा अजगर की आंखों में घुस गई। जब अजगर ने जमाई ली तो रात्रि ने अपने बच्चों को अजगर के मुंह से बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर के सामने राइट की निशानी लगानी है। पूर्णमासी के चांद की रोशनी कैसी होती है? कैसी होती है? दूधिया होती है कि पीली होती है? दूधिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? निंद्रा था कि रात्रि था? दिन की पत्नी का नाम रात्रि था। सूरज और चंदा किसे देखकर चौंक गए? सूरज और चंदा अजगर को देखकर चौंक गए। रात्रि की सहेली का क्या नाम था? निशा नाम था कि निंद्रा नाम था? निंद्रा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, चंद्रमा अपनी डैश रोशनी फैला रहा था। उसमें 3 ऑप्शन है, चांदनी, चमक कि दूधिया। तो उसका आंसर आएगा दूधिया। नेक्स्ट है, सूरज और चंदा डैश में खेलने गए, मैदान में, पार्क में कि गली में? मैदान में। उन्होंने नींद को सारी डैश बताई, यानी कि कहानी, चिंता की बात? तो की बात। उसका आंसर आएगा बात। बच्चे भागकर ऊंचे खब्बे पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए कि इमारत पर चढ़ गए? पेड़ पे चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर पोर्शन। अभी ग्रामर पोर्शन हम देख लेते हैं। ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट लिखिए। फर्स्ट वाला है सुगंध, तो उसका अपोजिट आएगा दुर्गंध। अंधेरा, उजाला, प्रसन्न, अप्रसन्न, आकाश, पाताल, रात्रि, दिन, पूर्णमासी, अमावस्या, बाहर, भीतर, मित्र, शत्रु। उसके बाद है, थोड़ा सा हमको रीड करना है और ये जानना भी है। गंध में सु अक्षर मिलाने से सुगंध शब्द बनता है। ये तो सही है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? गंध में सु अक्षर जोड़ने से सुगंध शब्द बनता है, जिसका अर्थ है अच्छी गंध। गंध के पहले दुर लगने से दुर्गंध शब्द बनता है, जिसका अर्थ है बुरी गंध। तो इस प्रकार मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। ये बात याद रखनी है कि मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में सु और दुर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे कि सु प्लस कन्या तो सुकन्या, सु प्लस यश तो सुयश, सु प्लस रक्षा सुरक्षा, दुर प्लस दशा दुर्दशा, दुर्गति दुर्बुद्धि, ऐसे शब्द बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के ये जो उपसर्ग बने हमारे वो शब्द के पहले जॉइंट होते हैं, यानी कि शब्द के पहले उसको जोड़ दिया जाता है। अभी ये जो नीचे दिया गया है क्वेश्चन वो है शब्द जो है उसमें जोड़कर उसकी भाववाचक संज्ञा हमको शब्द बनाइए। जैसे कि सर सर प्लस आहट तो सर सराहट, घबरा प्लस आहट घबराहट। पर इसमें एक ध्यान रखना है आपको कि जो आ शब्द लिखा है जैसे कि आहट तो आ है ये निकाल के सिर्फ आ का डंडा लगेगा तो फिर ये शब्द पूरा बन जाएगा। बौखला प्लस आहट तो इसको लिखने में ध्यान रखना है कि बौखलाहट कैसे लिखा जाएगा। इसको आ जोड़ना तो है पर आ का डंडा यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए आपको सिर्फ बौखलाहट ऐसे लिखना है। चिकना प्लस आहट चिकनाहट, गरम प्लस आहट तो गर्माहट, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। उसके बाद है थोड़े से ओरल क्वेश्चन, यानी कि आपको सिर्फ ओरल क्वेश्चन बताने हैं उसके आंसर। दशहरे की छुट्टियों में राहुल कहाँ गया था? चलिए बोलिए कहाँ गया था? दशहरे की छुट्टियों में राहुल कहाँ गया था? दशहरे की छुट्टियों में राहुल अपनी मौसी के घर गया था। मौसी ने राहुल को किसकी कहानी सुनाई? मौसी ने राहुल को आकाश नगरी की कहानी सुनाई। दिन और रात्रि किस कारण चिंतित थे? क्योंकि उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे, इसीलिए दिन और रात्रि चिंतित थे। दिन और रात्रि किसकी रक्षा करते हैं? दिन और रात्रि, दिन है वो सूर्य की रक्षा करता है और रात है वो चंद्रमा की। अभी ये तो थे हमारे ओरल क्वेश्चन आंसर। ये था हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 के बाद हम थोड़ी सी पहेली बूझ लेते हैं। आपको पहेली अच्छी लगती है? काला रंग है उसकी शान, सबको देता है वह ज्ञान। काला रंग है उसकी शान, सबको देता है वह ज्ञान। शिक्षक उसे लेते काम, तन रंग जैसा उसका नाम। चलो बोलो कौन? ब्लैक बोर्ड। आगे त है पीछे त है, इसको सब कुछ बड़ा पता है। आगे त है पीछे त है, इसको सब कुछ बड़ा पता है। नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी। नील गगन है उसको भाए, चलना क्या उड़ना भी उसको आए। चलो बोलो कौन? तोता। नेक्स्ट है वो आपको बूझनी है, ठीक है। उछले दौड़े कूदे दिन भर, यह दिखने में बड़ा ही सुंदर। उछले दौड़े कूदे दिन भर, यह दिखने में बड़ा सुंदर। लेकिन नहीं ये बालू बंदर, अपने दिन में मस्त कलंदर। लेकिन नहीं ये बालू बंदर, अपने दिन में मस्त कलंदर। इसके नाम से जुड़ा है रन, बोलो कौन? ये आप पहेली बूझना अच्छे से। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।